तो बच्चों कैसे हो आप लोग। मुझे पता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अपसेट हो। अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो डैट मीन्स आप लोगों को कंपार्टमेंट लगी है, या नहीं तो आप लोगों को रिपीट एसेंशियल आप लोगों के रिपोर्ट में मेंशन है। तो बच्चों टेंशन मत लो। अगर आप लोग अगर फेल भी अगर कर चुके हो तो मैं आप लोगों की साल खराब नहीं होने दूंगा। ठीक है, तो एकदम भी अपसेट मत हो। और ये मेरी प्रॉमिस है कि चाहे आपकी कंपार्टमेंट हो या रिपीट एसेंशियल हो, आप लोगों की साल खराब नहीं होगी। तो चलो मैं बताता हूँ कैसे। तो बच्चों सीबीएसई बोर्ड की रिजल्ट आज आ गई है। इसमें 3 टाइप की रिजल्ट है, कंपार्टमेंट और एसेंशियल रिपीट। ठीक है, और इम्प्रूवमेंट तो बच्चों को अपने हिसाब से देना है। तो वो भी हम लोग इम्प्रूवमेंट प्रोसेस के लिए भी जानेंगे कि इम्प्रूवमेंट प्रोसेस क्या होती है और कैसे करनी होती है और किन किन लोगों को करनी पड़ेगी। तो बच्चों अब आप लोग देखो कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट में क्या होता है कि जिसको भी कंपार्टमेंट देना है तो जो फर्स्ट टाइम कंपार्टमेंट दोगे उसके लिए स्कूल करवाएगी। ठीक है, और 300 पर पेपर की चार्जेस है। अगर प्रैक्टिकल वाली नहीं है तो प्रैक्टिकल वाली है तो 450। फॉर्म जो फिलअप होगी जून में होगी, एग्जाम डेट जुलाई में होगी और रिजल्ट जो है 20 अगस्त को आ जाएगी। और ये आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है कि 2024 के एग्जाम को 2024 में ही खत्म करके निपटा दिया जाए। और अगर इस साल अगर आप लोग पास नहीं होते हो तो फिर यही कंपार्टमेंट आप लोगों को फेब 25 में देनी पड़ेगी, या नहीं तो जुलाई 25 में देनी पड़ेगी। तो फिर ये बेकार हो जाएगा। तब तो रिपीट एसेंशियल ही आ जाती तो ज़्यादा बेहतर होती। तो कोशिश करो आप लोग 2024 में एनी हाउ जुलाई 2024 में क्लियर करो। और जो मैं चार्जेस बता रहा हूँ ये सीबीएसई के चार्जेस है। पता नहीं स्कूल वाले कितने चार्ज करेंगे पर पेपर के लिए, अब ये स्कूल टू स्कूल डिपेंड करेगी। चलो अब समझते हैं इम्प्रूवमेंट वालों के लिए, क्योंकि इम्प्रूवमेंट वालों के लिए उतना टेंशन तो है नहीं, वो लोग तो पूरे साल भी सोच सकते हैं। देखो मैक्सिमम एग्जाम में 75% डिमांड करती है। ठीक है, जिस भी आप एग्जाम में बैठोगे तो उसमें मिनिमम 75%। तो जिसको नहीं आई है 75%, अगर किसी एक सब्जेक्ट के लिए अगर 75% अगर मिस हो रही है तो आप लोग क्या करो कि इसी साल दे दो। एक सब्जेक्ट वाले इसी साल दे सकते हैं जुलाई में ही। और जिनको एक से ज्यादा सब्जेक्ट या पूरे सब्जेक्ट में देना है उनको नेक्स्ट ईयर करनी होगी। क्लियर है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेंशियल रिपीट के लिए क्या करना होगा। तो सबसे पहले एसेंशियल रिपीट वो है जो कि 2 सब्जेक्ट में फेल किए हैं या 2 से ज्यादा सब्जेक्ट में। ठीक है बच्चों, तो चलो दैट मीन्स आप लोगों को एग्जाम नेक्स्ट ईयर देनी पड़ेगी, लेकिन आप लोग चाहो तो इसमें कुछ किया जा सकता है। तो चलो देखते हैं कैसे। तो अब देखो यहाँ पे है हाउ टू सेव दिस ईयर। तो चलो अब देखते हैं कि आप लोगों को ये साल कैसे बचानी है। तो देखो आप लोगों को एडमिशन जो है एनआईओएस में लेनी है। अब देखो बोलोगे एनआईओएस सीबीएसई छोड़ के सर एनआईओएस में एग्जाम दे दूं, ये कैसे चलेगी। तो देखो सीबीएसई और एनआईओएस दोनों बराबर है। और इसका तीसरा लाइन देखो क्या है, नो कॉलेज कैन रिफ्यूज यू टू टेक एडमिशन विथ एनआईओएस डिग्री। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि जिसके पास एनआईओएस डिग्री हो और कोई भी कॉलेज मना कर दे। तो सीबीएसई और एनआईओएस दोनों बराबर है, याद रखना। अब देखो बेनिफिट्स ऑफ एनआईओएस। एनआईओएस के क्या क्या बेनिफिट्स है, तो चलो सबसे पहला पॉइंट देखते हैं। इफ यू पास्ड इन 2 सब्जेक्ट इन सीबीएसई आउट ऑफ 5, अगर आपने 5 सब्जेक्ट की एग्जाम दी थी और उसमें 2 में आप लोग पास हुए हो, ठीक है, तो एनआईओएस में आप लोगों को बस 3 सब्जेक्ट जिसमें आप लोग फेल किए हो, बस 3 सब्जेक्ट की एग्जाम देनी पड़ेगी, बस और बस बच्चों 3 सब्जेक्ट की। और 2 सब्जेक्ट की जो सीबीएसई की मार्क्स है वो ऐड हो जाएगी। ठीक है बच्चों, और मैं आप लोगों को एक बात और बता रहा हूँ, इस वीडियो को अपने पेरेंट्स को जरूर दिखाना। जिनको जिनको रिपीट एसेंशियल हुई है या एसेंशियल रिपीट जो भी आप बोलो, ठीक है,
जिनके रिजल्ट में एसेंशियल रिपीट लिखी हुई है, वो लोग गार्जियन को ये वाली वीडियो जरूर दिखाना पूरी की पूरी, ताकि आप और आपके पेरेंट्स मिलकर डिसीजन ले सके कि नेक्स्ट ईयर आप लोग कंटिन्यू करोगे या एक साल बचा करके ज़िंदगी में कुछ आगे और अच्छा करोगे। कि अगर आप 5 पेपर देते हो सीबीएसई में, 2 में पास होते हो, 3 में फेल हो जाते हो, तो एनआईओएस में 3 ही सब्जेक्ट की एग्जाम देनी पड़ेगी बच्चों। कितनी? बस 3 ही सब्जेक्ट की, और 2 सब्जेक्ट के मार्क्स सीबीएसई वाली ऐड हो जाएगी। इसमें आप लोग अपने डिमांड के हिसाब से एग्जाम कंडक्ट करवा सकते हो, ठीक है, या उनके टाइम पे भी दे सकते हो। और अभी वो लोग जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में एग्जाम कंटिन्यू करवाएंगे। वो लोग जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में एग्जाम कंडक्ट कराएंगे, और मैक्सिमम बच्चे जो हैं जून और जुलाई में एग्जाम देके अपने सालों को बचा लेंगे। अगर आप लोग सोचे हो ना यूएस में एडमिशन लेना है, तो कमेंट में बताना, मैं पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन कर दूंगा। बहुत ही नॉमिनल चार्जेस है बच्चों, बहुत नॉमिनल कॉस्ट है इसकी, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च नहीं हो रहा है, और 1 साल बचाने के लिए 2-4 हज़ार रुपया तो खर्च कर ही सकते हो। और प्लीज़ जो भी सीरियस हो, जल्दी से जल्दी एडमिशन ले लेना, ताकि आपकी पूरी साल बच जाए बच्चों। और इसमें मेरा कोई पर्सनल फ़ायदा नहीं है, बस आप लोग अच्छा करो, मैं यही चाहता हूँ, और इसलिए आप लोगों को मैं ये सब चीज़ें बता रहा हूँ। एनआईओएस में क्या होती है? टीओसी, जो मैंने बताया था ना, अगर 5 में से 2 सब्जेक्ट में आप सीबीएसई में पास हो, 3 में फेल हो, तो 3 की एग्ज़ाम दे करके आप लोग आगे के लिए, कॉलेज के लिए क्वालिफाई कर सकते हो 11th में जाने के लिए, या फिर 12th में अगर कंपार्ट लगी है तो यही प्रोसेस को करके आगे आप ग्रेजुएशन में जा सकते हो, या जो भी चीज़ करनी है। तो टीओसी क्या होती है? ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी। जो मैंने प्रोसेस बताया था उसी को एनआईओएस में टीओसी बोलते हैं बच्चों। और ये वीडियो अपने पेरेंट्स को जरूर से जरूर दिखाना बच्चों। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को, इसी तरीके के और अपडेट दूंगा मैं, ठीक है। और मेरी टेलीग्राम चैनल बच्चों जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना, सारा अपडेट आप लोगों को वहीं पे मिल जाएगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।